Namaste and good morning, everyone. Let's do the prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurбhava Swaha, Tatsavitra Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat, Asto Ma Sadgamya, Tamso Ma Jyotirgamya, मृत्युर्मा अमृतम गम्य ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि ओम शांति 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 Let's open Ved Vivechana. You can see the size of this book is small, but the contents are big. That's why they say Sagar in a Gagar. Open the page number 164, and this is a mantra number 51. From Rig Veda, Rishi Prasakanva, and Chand is Trishtupa. संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां किसी न किसी रूप में अग्नि का प्रयोग न होता हो। संसार की सकल प्रजा अग्नि से लाभ उठाती है। जहां अग्नि नहीं वहां कुछ भी नहीं। किसी न किसी रूप में अग्नि को प्रज्वलित करना ही पड़ता है। वेद में इसी आशय का निम्नलिखित मंत्र है। अग्नेः दूतो विशामसि। हे अग्नि, तुम सारी प्रजा के दूत हो। अग्नि को प्रजा का दूत ऋग्वेद में कहा है। इसका कारण यह है कि उस काल अग्नि परिश्रम पूर्वक अग्नि द्वारा प्रकट होती थी और फिर उस अग्नि को प्रज्वलित रखते, उसे शांत नहीं होने देते। जिस घर में आग होती उस घर से अन्य घरों में सुलगती आग ले जाते। इस प्रकार अनेकों घरों में अग्नि का आदान प्रदान होता। ये प्रचलन लाखों वर्ष तक चलता रहा। लेखक ने भी स्वयं देखा है। हमारी माताजी पड़ोसी घरों से आग मंगवाती थी और हमारे घर से भी पड़ोसी आग ले जाते थे। अग्नि अतिथि का रूप है, घर घर उसका मान। एक घर से चल दूसरे, उसको मिलत स्थान। केवल घर से घर नहीं, जाए देश विदेश। आहित अग्नि जन जोए, जाता ले परदेश। साध का धूना ना बुझत, वर्षों तक लो जान। वहां से अग्नि जात थी, ग्राम ग्राम में मान। आग विलक्षण दूत एक, इसकी उपमा नाही। स्थल नूतन में जाए कर, स्वतः दीपक टाही। अग्नि अनोखा दूत पहचान, घर घर हो उसका सम्मान। देश विदेश उसका मान, सदैव स्वागत उसका जान। So now I will request Vatika to recite the English translation of this. The forethought. There is no place in the world where fire is not used in one or the other form. The entire population of the world makes use of fire. Where there is no fire, there is nothing. The fire has to be lit in some or the other form. The Ved mantra in this regard says, meaning, O fire, you are the ambassador to the entire population. Fire is like a guest. Each household venerates from one house to another. It finds a worthy place, not only from house to house, but from country to town. Those who used to travel carried the fire along. Saints never let it extinguish. Their open fire was on ever. From there it used to travel from one village to another. Fire stands incomparable, the unique ambassador. When reaches at new place, it shows its grandeur. Fire is a strange ambassador, adored in every household, revered at home and abroad. All welcome it in the world. Mantra number 52. In this mantra, we have
parts of 3 different mantra. So the first one is from Rig Veda by Vishwamitra and Chand is Trishtupa. Second one again Rig Veda, Vishwamitra, Trishtupa. And third one also Rig Veda, ऋषि विश्वामित्र and Chand is पंक्ति. जल और अग्नि का घनिष्ठ संबंध है। जल प्रपात से ऊर्जा मिलती है। प्राचीन काल से इसी द्वारा घराट चलते आ रहे हैं। आधुनिक काल में जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। जल कण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, H2O। आकाश में जब किसी विशेष दबाव में जल कण फट जाते हैं तो उस विस्फोट से गर्जन उत्पन्न होती है और विद्युत पैदा होती है। इस वैज्ञानिक क्रिया को ही आगामी मंत्रों में समझाया गया है। अविंद्रु दर्शतम स्वंतः, ऋषियों ने इस दर्शनीय अग्नि को जल में पाया। अपाम गर्भो नृतमो, यह वो अग्नि है। अग्नि जल के अंदर रहने वाला है, नेता और महान है। अपाम गर्भो दर्शत औषधि नाम, अग्नि जल के अंदर रहने वाला और औषधियों का रूप दाता है। इन द फुटनोट गुरुजी हैज रिटन दैट जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, इसमें भी वैज्ञानिक तथ्य है। जल कणों के फटने से बादल में वाष्प अंश कम होता है और वर्षा के लिए उसमें जल की कमी हो जाती है। जल में अग्नि बसत है, ऋषियन का फरमान, वैज्ञानिक भी कथन है। जल से विद्युत जान, निरख आकाशी विद्युत, ऋषियन ने कथ दीन। जल में अग्नि है बसत, ज्ञान जगत को दीन। अग्नि जल के भीतर है छिपी मम मीत, प्रकट होत आकाश में सबको होत प्रतीत। भिन्न भिन्न रूप व गुण भिन्न वनस्पति में जोए, जल भीतर जो अग्नि है उससे ही ये होए। जल में अग्नि की प्रभुताई, देख लो बादल में ये भाई। गर्ज गर्ज बादल ये सुनाए, अग्नि मेरे संग रह पाए। The foreword: fire and water are deeply associated. We get power from waterfalls. Water mills are running since ancient times, and electricity is produced by hydropower plants in modern times. Water molecules are a mixture of hydrogen and oxygen atoms. Under certain pressure, when water particles burst, that explosion produces electricity, lightning, with a great thunder. The scientific action has been explained in the following mantras. Meaning, rishis found the spectacular fire in water. Fire dwells in water. It is the leader and has tremendous potential. Fire dwells in water and bestows various healing herbs, medicinal herbs. Fire dwells in water. The ancient sages did see. Scientists also say water produces electricity. Seeing lightning in the sky, rishis exactly told. Fire dwells in water, thus enlighten the world. Fire remains in water, but hidden, dear friends. When it flashes in the sky, everyone comprehends. Having countless qualities, healing herbs are available. Presence of the fire in water performs this miracle. Fire persists in water. In clouds the fire dwells. Fire lives with me. Cloud in its thunder tells. Mantra number 53 from Rig Veda, ऋषि दीर्घतमा, छंद जगती। वैदिक ऋषियों ने अग्नि को उत्पन्न करने के लिए 2 लकड़ियों से बने एक यंत्र का आविष्कार किया था। उसका नाम अरनी था। इन 2 लकड़ियों की रगड़ से अग्नि पैदा होती थी।
इसीलिए निम्नलिखित वेद मंत्र में अग्नि को द्विजन्मा बताया है, अर्थात दो माताओं से पैदा हुई। जब अग्नि उत्पन्न हो जाती तो उसे जलती रखने के लिए तीन वस्तुओं का प्रयोग करते, जो अग्नि का भोजन कहलाता। इस प्रक्रिया को इन शब्दों में वेद मंत्र द्वारा प्रकट किया है। अग्नि त्रिविध अनमृज्यते, अर्थात अग्नि तीन प्रकार के अन्न से पुष्ट होती है। संभवतः वे तीन पदार्थ ये थे: घी, काष्ठ, तेल, सुयुक्त पदार्थ, बादाम आदि। अभी द्विजन्मः त्रिवृद अन्नम जयते। दो माताओं से उत्पन्न हुई अग्नि तीन प्रकार के अन्न से पुष्ट होती है। So that's why when we put ghee in there or any kind of a oil in there or even the lakdi in there, kasht means lakdi, it just agni becomes bigger. दावा नालोर बढ़वा ही गगन की आग, पृथ्वी पर भी व्यथी नहीं जीवन हेतु आग। जरूरत माता खोज की बात सत्य पहचान, ऋषियों ने निज बुद्धि से दे दी ना प्रमाण। दो काष्ठों की रगड़ से उपजाई उन आग, एक यंत्र बनाया अरने जग को दीनी आग। अरने के आविष्कार से भयाता युग नवीन, प्रकट भई थी अग्नि तब लीनी जनता चीन। सो जंगल की आग दैट इज दावानल, समुद्र में आग बड़वानल, एंड विद्युत बादल में गगन की आग। अरने का आविष्कार लुचान, उस युग की थी खोज महान। चिंगारी तब प्रकट हो पाई, गंगा जैसे उतर के आई। The forethought, the Vedic rishis devised a device with two pieces of wood. It was called Arni. Friction between the two pieces of wood used to produce sparks. Therefore, in the following mantra, fire has been called Dvijanma, born of two mothers. Once the fire was lit up, then three things were common to keep it burning, which was called food of fire. Fire strengthens with three kinds of food. Probably those three things were: first, ghee, clarified butter; second, wood; third, oil or oily nuts like almonds, etc. Meaning, fire is born of the two mothers. It strengthens with three kinds of food. There was fire of jungles, that of the sea and sky huge, although vital for life, was not there for common use. Necessity is the mother of invention, beyond doubt a truth. With their intuitive intelligence, rishis provided the proof. By rubbing two pieces of wood, fire they produced, gifted it for good of the world. Ernie, the device they used. With the invention of Ernie, indeed a new age began. Fire was found and tamed, greatly hailed by man. The greatest invention of the age, the Ernie device is known. All welcomed the produced fire, like the Ganga came down. Mantra number 54 from Rig Ved by Rishi Kashyap and Chand Trishtup. वीर लोग अग्नि को शस्त्र रूप में प्रयोग करते हैं। उस द्वारा शस्त्रों का निर्माण होता है तथा शत्रुओं को नष्ट करने का, उनकी संपत्ति आदि को भस्म करने का अग्नि सुलभ साधन है। निम्नलिखित वेद मंत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख है। अराति यतोः निदहाति वेदा, अग्नि शत्रुता करने वाले का धन नष्ट कर देता है।
क्षमा करें ना शत्रु कभी, उसे सर्पवत जान, उसका बीज भी ना रहे, है स्पष्ट प्रमाण। नाश होए वह शस्त्र से, घर को दें जलाए, त्रिपुरदाह जिमि शिव किया, त्रिपुरारी कहलाए। राम ने रावण मार दिया, लंका दीन जलाए, वैदिक नीति यही कथी, अग्नि होत सहाय। शत्रु का सर्वस्व हो, आग से पूरन नष्ट, क्षमा आग ना करती है, करत सबीज विनष्ट। वैदिक नीति सदैव चली आई, वीरों की हो अग्नि सहाय। भस्मी भूत शत्रु हो जाए, उसका बीज भी ना रह पाए। Forward, brave people use fire as a weapon. Fire is used to make weapons, and it is an easier alternative to destroy the enemies and their wealth. The following Vedic mantra clearly specifies thus, meaning fire destroys wealth of enemy. Never forgive the enemy, reckon him a deadly snake, destroy him completely, counsel of the Vedas take. Destroy them with weapons, burn the den where they dwell, as Lord Shiva burnt Tripura, and called Tripurari as well. Lord Rama killed Ravan, set his country ablaze. Such is the Vedic sagacity. Fire greatly helps to raise everything of the enemy. Destroy with fire, friend. The fire never forgives, leaves no trace behind. Thus is the eternal Vedic trend. Fire greatly helps brave men, reduces enemies to ashes, leaves no trace of them. Let's look at one more mantra, mantra number 55, from Rig Veda and Rishi Bahuspati and Chand is उष्णिक। जिस काल अग्नि को श्रम पूर्वक अग्नि की सहायता से उत्पन्न किया जाता था, तो उस काल अग्नि की सर्वत्र एक प्रकार से पूजा होती थी और अग्नि की सर्वत्र मांग थी। अग्नि को कभी बुझने नहीं देते थे। यात्रा में भी अग्नि को किसी ना किसी रूप में साथ ले जाया करते थे। जहां पर अग्नि होती, वहां से अन्य सभी मांग कर ले जाते। घर में अग्नि आने पर सभी प्रसन्न होते। इस प्रकार अग्नि पूज्य अतिथि के समान जाने लगे। इसीलिए वेद के निम्नलिखित मंत्र में अग्नि को अतिथि की संज्ञा दी गई है। अग्नि प्रियो न अतिथि। ये अग्नि हमारा प्रिय अतिथि है, जिसकी घर इंतजार हो, वह जब ही आ जाए, स्वागत हो दिल जान से, वह अतिथि कहलाए। घर में चूल्हा शांत था, ठिठुर रहे थे लोग, आग कहीं से आ गई, सुंदर भया सुयोग। अग्नि पूज्य थी सबन की, वेदों के उस काल, अरनी से थी उपजती, लेते जन संभाल। वेद कहे वह आग ना, वह तो अतिथि समान, घर में जब थी पहुंचती, होता बहु सन्मान। अरनी ने जब आग जलाई, मानवता तब भी हर्षाई। अग्नि घर में जब आ जाए, लहर खुशी की घर में छाए। Forward, in the beginning, it was very hard to light up fire with the help of Ernie. The fire, in a way, was worshipped at that time, and it was in a great demand everywhere. People never allowed it to extinguish at any time. They used to carry fire along with them in some or the other form in their long journeys. People used to take the fire from wherever it was available, and everyone used to cheer up at the Advent fire in house. Thus, fire came to be known as a welcome guest. It has been called an adorable guest in the following Vedic mantra.
meaning the fire is our fond guest. He who is awaited at home when he comes, cordial welcome we extend, fond guest he becomes. Cold was hearth at home, people used to shiver. Someone brought fire, all gave a good cheer. All worshipped fire during the Vedic period. People used to preserve it. With Agni they produced. The Vedas call it not just fire, but an adorable guest. When it arrived at home, all greeted it with zest. Fire is a boon to humans. By Agni rishis first lighted. When it arrived at home, everyone greatly delighted. Thank you very much. Let's do the Shanti Path also. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vishishyate Om Shanti 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 Om. Thank you very much.